दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एसएससी क्वेश्चन जंक्शन चैनल में। आज के इस वीडियो में साइंस के जीके से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट, थ्योरी और एमसीक्यू देखेंगे जो इस वीडियो में काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो हो जाइए तैयार दोस्तों, चाहे वो एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, एमटीएस या सीजीएल, सभी एग्जामों में विटामिन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी और आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में काफी मेहनत लगते हैं और मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में इसको देखने के बाद आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए आज का हमारा क्लास थ्योरी प्लस एमसीक्यू विटामिन से संबंधित क्वेश्चन का धुआं सेशन स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि विटामिन आखिर होता क्या है। आपने विटामिन अक्सर सुना है, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक चीजें बचपन से हमने सीखते आए हैं, विटामिन के बारे में जानते हैं। तो यहां पर एक थोड़ा सा चीज हम समझने की कोशिश करेंगे, विटामिन आखिर है क्या। बेसिक चीज है, विटामिन या जीवन सत्व भोजन के वो अवयव होते हैं जिसकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। एक लाइन में हम बोले तो विटामिन वो कार्बनिक यौगिक हैं जो हमें स्वतः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, हमारे शरीर में बनते नहीं है, उससे हमें भोजन के रूप में लेना पड़ता है। वैसे यौगिक को विटामिन कहा जाएगा। जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, यही बात मैंने आपको समझाया, बल्कि इसे भोजन के रूप में लेना आवश्यक हो जाता है। विभिन्न प्रकार के भोजन में विभिन्न प्रकार के विटामिन मिलते हैं, सभी इसके डिटेल हम देखते चलेंगे। विटामिन कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, क्या कार्य हैं, इसकी कमी से क्या रोग उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से भोज्य पदार्थ में कौन विटामिन पाए जाते हैं, सभी डिटेल में देखने वाले हैं दोस्तों। तो हो जाइए तैयार। हमारा सिलेक्शन विटामिन से 3-4 नंबर या 5 नंबर तक भी पूछे जाते हैं। आप टीसीएस प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, सभी में विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफी टफ लेवल के भी क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो वीडियो को चलिए ध्यान से देखते और समझते चलते हैं। विटामिन क्यों जरूरी है। अब यहां पर बात आती है कि आखिर विटामिन जरूरी हमें क्यों है। विटामिन हमें भोजन के जरिए प्राप्त होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और उस भोजन में अगर विटामिन मौजूद न हो तो हमारा भोजन ग्रहण करना व्यर्थ है। इससे पता चलता है कि विटामिन को शरीर की आवश्यकता कितनी है। हमारे शरीर के लिए विभिन्न विटामिन की आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन ए, डी, सी, के, B1, B2, सभी प्रकार के विटामिन। संतुलित रूप आहार भोजन करने से विटामिन मिलती है। सभी विटामिन जैसे ए, बी, सी, डी, ई, के, इनमें से अगर किसी भी विटामिन की मात्रा कम हो जाती है, शरीर असंतुलन हो जाता है, तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारा शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, हम बीमार रहते हैं। विटामिन अनेक रोगों से लड़ने की क्षमता भी बनाती है, शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, जिससे हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि विटामिन का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। वैसे तो विटामिन 13 प्रकार के होते हैं। यहां पर हम लोग बेसिक रूप से जानेंगे कि विटामिन का जो वर्गीकरण किया गया है दोस्तों, वो 2 प्रकार से किया गया है। पहला है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। आप इस फिगर में देख सकते हैं इसका वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन बी और सी, ये 2 विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। इसके रासायनिक नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी विटामिन हम यहां पर पढ़ेंगे, सभी को आपको याद रखना है, उसका रासायनिक नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। आइए हम विटामिन के पूरे डिटेल से इस थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा मुख्य क्लास विटामिन जी के साइंस से स्टार्ट हो रहा है। विटामिन ए को
एंटी जीरोथर्मिक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, लेकिन इसे एंटी जीरोथर्मिक के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, या तो नोट डाउन कर सकते हैं। और विटामिन ए, जिसे एंटी जीरोथर्मिक भी कहा जाता है, मनुष्य की आंतों में खुद बनता है। इससे बनाने के लिए कैरोटीन मदद करता है। यह बात याद रखिएगा कि जो विटामिन ए है उसे बनाने में कैरोटीन मदद करता है, और यह मनुष्य के छोटी आंत में स्वतः बनता है। यह भी चीज नोट कीजिएगा। यह विटामिन जल में घुलनशील होता है, ये तो आप जान ही चुके। विटामिन जो कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील होते हैं, दो प्रकार से। लेकिन विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। हमारे शरीर को भोजन से विटामिन ए 5000 यूनिट मिलना चाहिए। प्रतिदिन हमारे शरीर को भोजन से विटामिन ए 5000 यूनिट मिलना चाहिए। इससे इस बात का पता चलता है कि विटामिन ए हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कि विटामिन ए से श्वसन अंगों, पाचन अंगों में किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो विटामिन ए जो है वो श्वसन अंग, पाचन अंगों, मूत्र नली को सशक्त बनाए रखता है। विटामिन ए शरीर को कोमल बनाए रखने में भी मदद करता है। साथ ही साथ विटामिन ए का मुख्य काम आंखों की रोशनी को बढ़ाए रखना। विटामिन ए ही है जो हमारी आंखों की रोशनी, जिससे कि नाइट ब्लाइंडनेस, दूर की देखने में परेशानी, सभी प्रकार की बीमारियों में विटामिन ए महत्वपूर्ण है। खासकर आंखों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है। इस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। यह पूछा जाता है किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, ये याद रखिए। इसकी कमी से त्वचा खुरदरी हो जाती है। दूसरी बात कि विटामिन ए की कमी से भी त्वचा खुरदरी हो जाती है। विटामिन ए के इस डायग्राम में हम समझने की कोशिश करेंगे कि विटामिन ए की कमी से शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका पहला प्रभाव है सूखी आंख, नाइट ब्लाइंडनेस, त्वचा का सूखा हो जाना, ड्राई स्किन, यानी कि आप देख सकते हैं फिगर में। इनफर्टिलिटी, पुरुषों में शुक्राणुओं में उनकी गुणवत्ता में प्रभाव पड़ता है इससे। और छाती में इंफेक्शन हो जाना, ये सभी विटामिन ए की कमी के कारण उत्पन्न लक्षण हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ग्रोथ यानी कि शरीर के विकास में भी विटामिन ए का भूमिका है। इस फिगर से आप सभी चीजें याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन ए के स्रोत आखिर हैं क्या। विटामिन ए हमें किस चीज से प्राप्त होंगे। तो पहला है दूध, अंडा, पनीर और गाजर। गाजर मुख्य रूप से विटामिन ए का स्रोत है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट विटामिन की बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन ए के बाद डी है। तो विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील है। साथ ही साथ इस विटामिन की कमी से बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। चाहे बड़े हों या बच्चे, सभी को इसकी आवश्यकता होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर रीढ़ की हड्डी आधारभूत संरचना से ही टिका हुआ है। अगर हड्डियां ही कमजोर हो जाएं दोस्तों, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे शरीर का क्या हाल होगा। विटामिन डी की कमी से ही हड्डियों का टूटना संभव हो जाता है। इसे सूखा रोग कहा जाता है, यानी कि रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। एग्जाम में पूछा जाता है विटामिन डी से होने वाला रोग का नाम बताइए। तो यहां पर रिकेट्स सही आंसर होगा। इस फिगर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि विटामिन डी जो कि एक नॉर्मल है बॉडी में, बाएं साइड में आप देख रहे होंगे, और उसके बाद जो 3 फिगर हैं जिसमें विटामिन डी की कमी से उत्पन्न स्थिति को दर्शाया गया है। इसमें पैरों की हड्डियां ऐसे मुड़ जाती हैं। आप ध्यान से देखिए, फिगर के माध्यम से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर अभी ग्रुप डी में बहुत सारा क्वेश्चन फिगर के माध्यम से पूछा गया। तो आप ये पूछा जाए कि ये किस बीमारी का लक्षण है, तो आप बता सकते हैं कि रिकेट्स। ऐसे फिगर को भी आप माइंड में बैठा लीजिए, ये भी काफी मदद करेंगे आपको याद रखने में। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि बड़े लोगों में हड्डियों का मुलायम होना, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है, जिसे ओस्टियोमलेशिया कहा जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ओस्टियोमलेशिया में रोगी में घुटनों में उसके चिकनाहट पदार्थ जो सोनोवियल द्रव पाया जाता है जोड़ों में, उसमें कमी आ जाती है। हड्डियों में अकड़न आने लगती है, जिससे कि
चलने फिरने या सामान्य कामों में भी बाधा आती है। ये सामान्यतः बड़े लोगों में पाया जाता है। साथ ही साथ हड्डियां कमजोर होने पर सामान्य काम भी करने में बाधा हो जाती है। मनुष्य हल्का सा भी काम को कर नहीं पाता है। इस स्थिति को ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, यानी कि वो क्षण जब थोड़े से काम में भी ऐसे लगता है कि हड्डियां अब टूट जाएगी, तो वो विटामिन डी की कमी से होता है। उसे ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। हड्डियों के कमजोर होने की स्थिति को, यानी कि टूटने की संभावना हो जाती है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी, जो मनुष्य की सबसे बड़ी लंबी हड्डी है, जो पीठ में अंदर स्थित होती है, इसकी आप कमेंट करके बताइए कि मनुष्य में हड्डियों की टोटल संख्या कितनी है। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ये ओस्टियोपोरोसिया, इस बीमारी में रीढ़ की हड्डी मुख्य रूप से प्रभावित होती है। आप इस फिगर में देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन डी आखिर हमें मिलता कहां से है। तो यह मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश में भी मिलता है। इसीलिए प्रातःकालीन सुबह में सूर्य की किरणें हमें लेना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन डी पाया जाता है। दोस्तों, यह विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। आइए देखते हैं विटामिन डी का और क्या कार्य है। यह कैल्शियम और फास्फोरस के बीच संयोजन स्थापित रखता है, यानी कि कहने का मतलब फास्फोरस, जो कि हड्डियों में पाए जाने वाला एक धातु है, और यह हड्डियों के विकास में विटामिन डी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर को 200 यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन हमारे शरीर को 200 यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ये बात नोट कीजिएगा। पूरी डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। आज के बाद आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे। ध्यान से देखते चलिए, अच्छे से समझते चलिए। विटामिन डी की बात की जाए तो गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को 800 यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता होती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि गर्भवती महिलाओं को विटामिन डी की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, तो यहां पर राइट आंसर 800 यूनिट हो जाएगा। विटामिन डी के मुख्य स्रोत की बात करें तो इसका मुख्य स्रोत है मछली, अंडा, दूध और मछली के यकृत में भी पाया जाता है। इतने सारे चीजों में विटामिन डी पाया जाता है। इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जो साल्मन मछली होती है दोस्तों, उसके तेल में, यानी कि यकृत लिवर ऑयल में, कोड लिवर ऑयल जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, उसमें विटामिन डी पाया जाता है। साथ ही साथ मशरूम में भी पाया जाता है, बटर में पाया जाता है। और विटामिन डी और किस चीज में पाया जाता है तो नोट कीजिएगा दोस्तों, पनीर में भी पाया जाता है। और छाप लीजिएगा दोस्तों कि अंडा का जो सफेद भाग है उसमें भी 90% विटामिन डी पाया जाता है। पीसीएस एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था ये कि अंडा में कितने % विटामिन डी पाया जाता है। 90% इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट विटामिन है वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ई। वसा में घुलनशील विटामिन ई है। इस विटामिन की कमी से नपुंसकता एवं बांझ रोग हो जाता है, यानी कि विटामिन ई प्रजनन क्षमता को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ हृदय एवं धमनियों के रोगों के उपचार के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। विटामिन ई जो है दोस्तों, वो हार्ट डिजीज, धमनी, आप जानते हैं कि धमनी में अशुद्ध रक्त होते हैं, लेकिन उसके सभी कार्यों को बेहतरीन ढंग से करने के लिए विटामिन डी की भी आवश्यकता होती है। न सिर्फ हड्डी को मजबूत रखने के लिए, बल्कि हृदय एवं धमनी के लिए भी जरूरी होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कुपिकाएं जिसमें ऑक्सीजन भरी होती हैं, उसके सारे कार्य हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर या फिर रक्त के परिसंचरण में भी विटामिन डी महत्वपूर्ण भूमिका है। विटामिन ई का और क्या कार्य है तो छाप लीजिएगा दोस्तों कि विटामिन ई जो है संकुचित रुधिर वाहिकाओं को फैलाता है, जिससे क्या होगा कि रक्त जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन करेगा तो उसके अंदर, उसके वाहिकाओं में किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज ना आए। इसको बनाए रखने के लिए विटामिन ई आवश्यक है, जिससे कि रक्त परिसंचरण में कोई बाधा न आए। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हमारे यहाँ की नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, जो कि सबसे बड़ा तंत्रिका कोशिका है, उसमें भी रक्त प्रवाहित होने में विटामिन डी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ और एक बात छाप लीजिएगा दोस्तों, घाव को जल्द भरने में भी विटामिन ई बहुत मदद करता है।
अब बात करते हैं कि विटामिन ई के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। इतने चीज तो हमने समझ पाया। अब समझते हैं कि विटामिन ई अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, टमाटर, सोयाबीन एवं अंडे में पाया जाता है। इस फिगर में हम समझेंगे कि जो नट्स होता है या आम, उसमें भी विटामिन ई पाया जाता है। कीवी एक फल होता है दोस्तों, ये आपने मार्केट में देखा होगा, थोड़ा महंगा होता है लेकिन इसमें विटामिन ई पाया जाता है और काफी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये भी विटामिन ई के स्रोत हैं। ओलिव, जिससे कि हमें इसके बने खाने की सलाह दी जाती है डॉक्टरों द्वारा। विटामिन ई के लिए सुझाव दिया जाता है कि ओलिव के तेल में खाना खाना चाहिए। साथ ही साथ सनफ्लावर सीड यानी कि सूर्यमुखी के बीज में भी विटामिन ई पाया जाता है और अनार में भी विटामिन ई पाया जाता है। इसे आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ ब्रोकली, आप नीचे देख रहे होंगे स्क्रीन में, ब्रोकली भी है जो विटामिन ई का मुख्य स्रोत है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन विटामिन ई का स्रोत ब्रोकली है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं। विटामिन के, वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन के है। ए, डी, ई और के, तो हमारा अंतिम है वसा में घुलनशील विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलिक्विनोन है, यानी कि इसे फाइटोनेडियन के नाम से भी जाना जाता है। इस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं बनता है। ये बात तो आप समझ गए होंगे, विटामिन के ही है जो हमारे शरीर में कट जाने पर या किसी चोट लग जाने पर रक्त में थक्का बनाता है। विटामिन के प्रोटीन एक पाया जाता है थक्का बनाने में, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन, उसको बनाने में विटामिन के की भूमिका होती है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि विटामिन मामूली से कट जाने पर भी लगातार बहते रहता है, वो ब्लड का थक्का नहीं बना पाता है इस विटामिन की कमी के ही कारण। यह विटामिन हरे पत्तेदार सब्जियां, टमाटर और हमारी आंतों में स्वतः उत्पन्न होता है। ये बात आपको नोट करना चाहिए कि विटामिन के जो है हरे पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, साथ ही साथ मुख्य बात कि यह हमारी छोटी आंत में स्वतः उत्पन्न होता है। थोड़ी बहुत मात्रा में उत्पन्न होता है, उतना नहीं कहा जा सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में होता है। एग्जाम में पूछा जाए तो ये बात आप याद रखिएगा कि हमारी आंत में उत्पन्न होने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के इज राइट आंसर। अब देखेंगे कि विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है, किन किन चीजों से विटामिन के हमें मिल सकता है। तो यहां पर लाल मिर्च, प्याज, केला, पत्ता गोभी, टमाटर, खीरा, गाजर, बीन्स इत्यादि, ये सभी विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं सोयाबीन भी है, ब्रोकली, मीट, नट्स, ओट्स और गेहूं भी विटामिन के का मुख्य स्रोत है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये सभी चीजें आपको फिगर के माध्यम से याद रखना होगा ताकि आप वहां एग्जाम में सही आंसर दे पाए। इतने सारे चीजें हैं, आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं कि विटामिन बी, जो कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन बी और सी। लेकिन सबसे पहले हम लोग विटामिन बी के सभी प्रकार, उसके रासायनिक नाम, उसके कार्य सभी डिटेल में देखते हुए चलेंगे। तो विटामिन बी1 में, यानी कि विटामिन ग्रुप बी में जितने भी आते हैं उसको सामूहिक रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जिसमें कि हमारा सबसे पहला है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। यह विटामिन जल में घुलनशील है, ये तो आप जान ही गए, विटामिन बी और सी ही जल में घुलनशील है। और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इस विटामिन का निर्माण छोटी आंत में होता है। जस्ट अभी पीछे हमने बताया कि विटामिन के का भी निर्माण कहां होता है, तो छोटी आंत में होता है, ये बात याद कीजिएगा। और विटामिन बी1 जिसे थायमिन कहा जाता है, इसका भी निर्माण छोटी आंत में होता है। विटामिन बी का एक समूह है जिसमें विटामिन बी, थायमिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन के कई प्रकार के खोज अब तक हो चुकी है, उसका डिटेल हम लोग इस वीडियो में ही तो देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला विटामिन है इस विटामिन की बात की जाए तो विटामिन बी1 यानी कि
थायमिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसमें बेरी बेरी होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि थायमिन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, तो सही आंसर होगा बेरी बेरी रोग। साथ ही साथ शरीर में दर्द होना, हृदय एवं यकृत कार्य बंद हो जाना विटामिन B1 यानी कि थायमिन के कारण होता है। इससे हृदय और यकृत भी प्रभावित होता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि विटामिन बी के कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये हमारे एनर्जी को बढ़ाता है, मूड को अच्छा बनाता है, इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है विटामिन B1 यानी कि थायमिन। और थायमिन के कमी के कारण त्वचा और बाल से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो इसे भी संतुलित करता है विटामिन B1। साथ ही साथ मेमोरी पावर यानी कि याददाश्त को विटामिन B1 यानी थायमिन बढ़ाता है। और लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में भी, उसकी गुणवत्ता में भी विटामिन B1 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस फिगर में आप समझकर याद रख सकते हैं इसके बारे में। जितने भी इसके बारे में फैक्ट हैं, चाहे वन लाइनर के फॉर्म में है, डिटेल में आपको जैसे भी अपने माइंड में याद कर लेना है। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन B2, जिसे कि राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों अक्सर विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। अब तो आप जवाब दे ही सकते हैं, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। इस विटामिन की आवश्यकता हमें प्रतिदिन 2 मिलीग्राम होती है। और विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की बात करें तो इसकी कमी से हमारे त्वचा पर फोड़ा हो जाता है, जीभ में कट लग जाती है, आंखों का लाल हो जाना, ये सभी लक्षण विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी के हैं। इस फिगर में आइए देखते हैं कि विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है। तो सिर दर्द मुख्य कारण है, सिर दर्द और गला में भी इसका प्रभाव पड़ता है। शरीर के विकास में भी ये प्रभाव डालता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं विटामिन B2 के कमी के कारण दोस्तों। साथ ही साथ अगर बात करें तो एनीमिया, जिसे रक्त अल्पता भी हिंदी में कहा जाता है, हिंदी नाम भी इसका पूछा जाता है, एनीमिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, रक्त अल्पता एनीमिया को ही कहा जाता है। साथ ही साथ ब्लर विजन कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आंखों का दृष्टि धुंधलापन हो जाता है, वो राइबोफ्लेविन की कमी के ही कारण होता है, विटामिन B2 की कमी के ही कारण होता है। छाप लीजिएगा दोस्तों ये सभी बात, या तो आप फिगर के माध्यम से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस विटामिन के अब बात करते हैं कि आखिर इसके स्रोत क्या क्या हैं। तो विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन के मुख्य स्रोत हैं खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध आदि। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन B3। इस विटामिन का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल है और यह हमारे शरीर के लिए काफी आवश्यक है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक एसिड है दोस्तों। आइए देखते हैं इसके और फैक्ट। यदि यह हमारे शरीर में कम पड़ जाए यानी विटामिन B3, तो इसकी कमी से बालों का सफेद होना, मंद बुद्धि का होना इत्यादि लक्षण पाए जाते हैं। विटामिन B3 की कमी से ही बाल पकने लगते हैं। साथ ही साथ इस फिगर में आप देख सकते हैं कि त्वचा में दाद खाज जैसी बीमारियां भी विटामिन B3 पैंटोथेनिक एसिड के कारण ही, कमी के कारण होता है। साथ ही साथ मेमोरी पर इसका असर पड़ता है, लीवर पर, मांसपेशियों पर भी और बड़ी आंत में। ये फिगर में आप देख सकते हैं इतने सारे प्रभाव पड़ते हैं विटामिन B3 की कमी के कारण। अब जानेंगे कि विटामिन B3 यानी कि पैंटोथेनिक एसिड के क्या क्या स्रोत हैं। तो पहला स्रोत है विटामिन B3 का, वो है, पहला है मांस, दूसरा दूध, तीसरा मूंगफली, चौथा गन्ना, टमाटर, ये सभी विटामिन B3 के स्रोत हैं। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन B5 और इसका रासायनिक नाम है नियासिन, या तो निकोटिनामाइड भी कहा जाता है। विटामिन B5 का ही नाम है निकोटिनामाइड अथवा नियासिन। एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, तो अब तो आप जवाब दे ही सकते हैं, इसका नाम नियासिन है। यह विटामिन हमारे त्वचा को चर्म रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो कौन सा विटामिन हो सकता है जो चर्म रोगों से हमें बचाएगा?
तो आपका आंसर तो अब पता है दोस्तों, विटामिन B5, जिसे नियासिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से दाद खाज या पेलाग्रा रोग, 4D सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। दोस्तों आपने 4D सिंड्रोम नामक बीमारी बहुत ही घातक होती है, ये तो आपने नाम सुना होगा। यहाँ पर 4D का मतलब होता है D से डायरिया, D से डर्माटाइटिस, डिमांजिया एंड लास्ट में डेथ, यानी कि 4 स्टेप में ये इसके कारण है, इसीलिए इसको 4D सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें पैरों में ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं विटामिन B5 की कमी के कारण। साथ ही साथ यह स्किन में रूखापन, पिंपल्स, ये सभी दाद खाज जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन B5 के मुख्य स्रोत क्या हैं। इसका मुख्य स्रोत है विटामिन B5, यानी कि नियासिन का मुख्य स्रोत है मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि मछली में भी विटामिन B5 पाया जाता है, दही, स्वीट पोटैटो, अंडा, मक्का और फूलगोभी में भी पाया जाता है। ये सभी चीजें तो आप खाते ही होंगे जिसमें कि विटामिन B5 पाया जाता है। इस फिगर में आप देखेंगे और भी चीजें हैं जो विटामिन B5 पाई जाती है, वो है ब्रोकली, टोमेटो, दूध में भी पाया जाता है, हनी में भी पाया जाता है दोस्तों। एक बात छापिएगा, मशरूम में भी पाया जाता है और बादाम में भी पाया जाता है दोस्तों। मीट एंड फिश में भी पाया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस फिगर के माध्यम से आपको याद हो गया होगा दोस्तों कि इतने सारे चीज हैं विटामिन B5 यानी कि नियासिन के स्रोत। अब आइए देखते हैं हमारा अगला विटामिन कौन सा है। इससे संबंधित सभी क्वेश्चन के लिए ये मुख्य थ्योरी है, इससे आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में आप उम्मीद है कि अच्छा क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे। इससे बनने वाले जितने भी प्रकार के विटामिन के क्वेश्चन है सभी आंसर दे पाएंगे। तो हमारा विटामिन B6 है, जिसका रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन है। विटामिन B5 के बाद विटामिन 6 है, जिसका नाम पायरिडोक्सिन है। इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में खून की कमी पाई जाती है। खून की कमी जिसमें कि रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन पाया जाता है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के हमारे शरीर में ग्लूकोज बनाता है, जिससे शरीर में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर टूटती है। इसके विश्लेषण पूरी डायग्राम में आपने पढ़ा होगा दोस्तों। तो इसकी कमी यानी कि किस विटामिन की कमी से खून में कमी पाई जाती है, तो यही विटामिन B6, फोलिक एसिड, और इसकी कमी से एनीमिया होता है। ये सभी आपने जानते होंगे। इस विटामिन की पूर्ति के लिए आयरन युक्त पोषक पदार्थ को भोजन में शामिल करना चाहिए। इस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया एवं त्वचा रोग होते हैं, यानी कि विटामिन B6 एनीमिया एवं त्वचा रोग का कारण होता है इसकी कमी से। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि विटामिन B6 जो है उसके प्रभाव से टंग में यानी जीभ में छाले पड़ने लगते हैं, ओठों का सूखापन एवं फटना शुरू हो जाता है, स्किन में रैशेस हो जाते हैं। ये सभी मुख्य चीजें हैं जो विटामिन B6 की कमी के होते हैं। इस विटामिन के अब स्रोत की बात करें दोस्तों, तो विटामिन B6 किन किन चीजों में पाया जाएगा, छाप लीजिएगा दोस्तों। विटामिन B6 जो है वो यकृत, मांस और अनाज आदि में पाया जाता है। यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि विटामिन B6 किन किन फूड में पाया जाता है, तो लिखिएगा दोस्तों। पहला नंबर स्वीट पोटैटो, केला में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, काबुली चना में पाया जाता है दोस्तों, चिकन में पाया जाता है और पनीर में पाया जाता है। इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी से ही लकवा होता है। ये बात नोट कीजिएगा दोस्तों कि विटामिन B7 की कमी से क्या रोग होता है, तो लकवा। लकवा कितना भयानक बीमारी होता है दोस्तों, आप जानते हैं। शरीर पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है इसकी कमी से, और विटामिन B7 की कमी से ही बाल झड़ने लगते हैं। बालों का टूटना या झड़ना विटामिन B7 की कमी के ही कारण होता है। शरीर में दर्द बहुत होने लगता है। विटामिन B7 जो कि इतना महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, आप फिगर में देख सकते हैं। विटामिन B7 की कमी से बाल
कम उम्र के लोगों में ही झड़ने शुरू हो जाते हैं। इस विटामिन की अब बात करें कि मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, विटामिन B7 का मुख्य स्रोत है मांस, अंडा, यकृत और दूध। साथ ही साथ एक बात मैं बताना भूल गया दोस्तों कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। यह भी बात याद रखिएगा कि विटामिन B7 जो है वो किन किन चीजों में पाया जाएगा। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि प्याज, कैरोट, कॉलीफ्लावर, आलमंड्स, स्वीट पोटैटो, मशरूम, टोमेटो, वालनट, ये सभी चीजें विटामिन B7 के मुख्य स्रोत हैं। अब बात करते हैं अगला विटामिन B9। विटामिन B9 को फोलिक एसिड और फोलेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन B9 को और किस नाम से जाना जाता है, तो अब तो आप जवाब इसका दे सकते हैं कि फोलिक एसिड और फोलेट। फास्फोरस नामक धातु पाई जाती है इसमें, इसलिए इसको फोलेट नाम पड़ा इसका। साथ ही साथ दोस्तों ये बात नोट कीजिएगा कि विटामिन B9 ही है जो शरीर में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को शरीर के लिए आवश्यक ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। विटामिन B9 जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करता है, तो विटामिन B9 जिसे फोलिक एसिड या फोलेट भी कहा जाता है। विटामिन B9 किसके लिए जरूरी है, तो ये बात नोट कीजिएगा, लीवर, त्वचा, बाल और आंखों के लिए विटामिन B9 बेहद ही जरूरी होता है। शरीर में विटामिन B9 की कमी होने पर कौन कौन से रोग होते हैं, तो छाप लीजिएगा दोस्तों, एनीमिया, थकान, कमजोरी, बहुत जल्दी गुस्सा आना, सांसें फूलना, चिड़चिड़ापन इत्यादि विटामिन B9 के लक्षण हैं। विटामिन B9 जिसे फोलिक एसिड भी कहा जाता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि विटामिन B9 जो है वो एनीमिया के कारण होते हैं। विटामिन B9 की कमी के कारण ही एनीमिया, जिसमें कि लाल रक्त कण क्षीण होने लगता है। रेड ब्लड सेल, ईच रेड ब्लड सेल कंटेन्स लॉट्स ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स विच इन टर्न ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है। तो ये बात आप जान रहे होंगे कि विटामिन B9 जिसमें कि पाया जाता है ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता, जिससे हम एनीमिया से बच जाते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि विटामिन B9 के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। तो संतरा विटामिन B9 का स्रोत होता है, पपाया, बीन्स, गेहूं का रोटी, ब्रोकली, ये सभी चीजें दोस्तों विटामिन B9 के मुख्य स्रोत हैं। इससे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन की बात करें तो विटामिन B9, यहां पर दोस्तों एक बात गौर कीजिए, करने वाली बात है कि कुछ कुछ विटामिन को उसके क्लासिफिकेशन के दौरान वैज्ञानिक विधि से इसको सीरियली नहीं है। जैसे कि विटामिन B9 के बाद विटामिन B10, B11 ये नहीं है, विटामिन B12 भी है। इसीलिए ये बात कंफ्यूज हो सकते हैं आप, विटामिन B9 के बाद विटामिन B12। तो विटामिन B12 के बारे में आइए देखते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। अगर आपसे पूछा जाए कि साइनोकोबालामिन किस विटामिन का नाम है और ऑप्शन में दिया रहेगा, तब तो आप राइट आंसर दे सकते हैं, विटामिन B12। इस विटामिन की कमी से एनीमिया एवं पांडु रोग हो जाता है। विटामिन B12 में जो कि आयरन पाया जाता है, इसीलिए ये एनीमिया रोग से हमें बचाते हैं। विटामिन B12 से उत्पन्न लक्षण को आप देख सकते हैं यहाँ पे, और शरीर में क्या प्रभाव डालते हैं। विटामिन B12 के कारण छाप लीजिएगा दोस्तों, इनफर्टिलिटी, डिप्रेशन, यहां तक कि किसी भी समस्या में निष्कर्ष लेने में ये आदमी निष्कर्ष नहीं ले पाता है दोस्तों। साथ ही साथ लो एनर्जी, ये सभी लक्षण विटामिन B12 के हैं। और इससे शरीर में और क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके कारण याददाश्त में कमजोर हो जाना, पेट से संबंधित गड़बड़ियां, एनीमिया रोग, आरबीसी में कमी, ये सभी इस फिगर में आप देख सकते हैं कितने सारे विटामिन B12 के प्रभाव होते हैं हमारे शरीर में। अब बात करेंगे हम लोग
कि इस विटामिन का आखिर मुख्य स्रोत क्या क्या है। तो विटामिन B12 का मुख्य स्रोत छापिएगा मांस, कलेजी और दूध में पाया जाता है। विटामिन B12 का नेचुरल सोर्स की बात करें तो विटामिन B12 साल्मन नामक मछली में पाई जाती है। दूध और उसके संबंधित प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, अंडा में पाया जाता है, मशरूम में पाया जाता है, साथ ही साथ विटामिन B12 मटन एंड चिकन में भी पाया जाता है। इस वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट हमने अच्छा लाने की कोशिश किया है दोस्तों आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पूरी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। एक लाइक तो बनता है दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। विटामिन सी, नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब विटामिन सी के बारे में जानेंगे, जो कि जल में घुलनशील होता है। यह विटामिन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, स्किन से संबंधित या और भी प्रकार से हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। यह विटामिन त्वचा, मसूड़ों, दांतों को मजबूत रखता है। यानी कि विटामिन सी है जो दांतों को, मसूड़ों को, त्वचा को मजबूत बनाए रखने में और सौंदर्य बनाए रखने में, और इसे ही कहा जाता है सौंदर्य विटामिन। एक बात यहाँ पे छाप लीजिएगा कि सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाए तो सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, विटामिन सी। विटामिन सी को ही सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। इस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। आप इसके लक्षण देख सकते हैं, त्वचा में सिकुड़न एवं त्वचा कम उम्र के लोगों में ही सिकुड़न हो जाती है। अब बात करते हैं कि विटामिन सी के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। तो विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला में मिलता है, उसके बाद नींबू, टमाटर, संतरा, खासकर सभी खट्टे फल में विटामिन सी मिलता है। आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी की मात्रा होती है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताना है। विटामिन सी के स्वास्थ्य लाभ। विटामिन सी से हमें प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। विटामिन सी जो है, छाप लीजिएगा दोस्तों, इस कर्वी रोग से हमें बचाता है, अल्जाइमर को रोकता है। यहां तक कि मस्तिष्क की सबसे बड़ी बीमारी अल्जाइमर, जिसमें कि व्यक्ति की याददाश्त कम हो जाती है, उससे भी हमें विटामिन सी बचाता है। यूटीआई की संभावना को कम करता है, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन, ये सभी बीमारी से भी विटामिन सी हमें बचाता है। हड्डियों का घनत्व बढ़ाता है, जिससे हड्डियां और कठोर मजबूत बनी रहती हैं। कैंसर की बीमारी से भी विटामिन सी काफी फायदेमंद होता है। मोतियाबिंद को भी ठीक करता है। न सिर्फ विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, बल्कि दोस्तों विटामिन सी भी आंखों के लिए फायदेमंद होता है, जो कि मोतियाबिंद से हमें बचाता है। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने का काम कौन सा विटामिन करता है? तो राइट आंसर होगा विटामिन सी। अब विटामिन सी के बारे में हम लोग इस फिगर में देखकर समझने की कोशिश करेंगे कि विटामिन सी के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत छापिएगा दोस्तों। पहला है अमरूद, पपीता, ब्रोकली, नींबू, टोमेटो, स्ट्रॉबेरी, मैंगो यानी कि आम में भी विटामिन सी पाया जाता है। संतरा, कीवी नामक फ्रूट में भी पाया जाता है, जो आप देखे होंगे, खाए भी होंगे। ये कीवी फ्रूट विटामिन सी का स्रोत है और ये काफी फायदेमंद होता है। थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये हमारा थ्योरी वाला क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। आपको अच्छे से समझाने की कोशिश हमारा रही, और आगे भी इसी तरह के वीडियो धमाकेदार कंटेंट के साथ अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप सबों के बीच हम लाते रहेंगे। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हमारा यहां से स्टार्ट होता है एमसीक्यू। जो विटामिन के अधिक सेवन की स्थिति को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा हाइपरविटामिनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन एक हार्मोन अग्रदूत विटामिन है? राइट आंसर होगा विटामिन डी।
छोटी आंत से कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? सही उत्तर होगा विटामिन डी। उस विटामिन का नाम बताइए जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सही उत्तर होगा विटामिन B6, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा विटामिन आंत से आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन सी राइट आंसर होगा। कोबालामिन किस विटामिन का दूसरा नाम है? कमेंट करके बताइए। सही उत्तर विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B2 को और किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा राइबोफ्लेविन। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ... की कमी के कारण होता है। सही उत्तर होगा फोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? सही उत्तर विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, साइनोकोबालामिन का प्रयोग किस विटामिन की कमी के उपचार के लिए किया जाता है? सही उत्तर विटामिन B12। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर थायमीन। बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सही आंसर दे रहे हैं, बेरी बेरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? राइट आंसर विटामिन ए। चलिए और धमाकेदार क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कौन सा यौगिक आमतौर पर मानव शरीर द्वारा निर्मित नहीं होता है? सही उत्तर होगा विटामिन। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मनुष्यों में सहजीवी जीवाणु द्वारा निर्मित होता है? विटामिन बी और के। आहार में एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सही उत्तर होगा स्कर्वी रोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेरेब्रल हेमरेज नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? सही उत्तर होगा विटामिन के। बहुत अच्छा सवाल। चलिए आगे। इसी तरह क्वेश्चन हमारा अगला है, निम्नलिखित में कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन B1, विटामिन B2 एंड विटामिन सी। ये सभी तीनों याद रखना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है? सही उत्तर विटामिन ए। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, नियासिन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। सही उत्तर है पेलाग्रा रोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B2 को और किस नाम से जाना जाता है? जैसे मैंने अभी जस्ट पीछे बताया, राइबोफ्लेविन। टीसीएस द्वारा शानदार क्वेश्चन पूछे गए का आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों फटाफट अगला क्वेश्चन, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? सही उत्तर विटामिन B3। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? राइट आंसर होगा विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिन का भंडारण करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर होगा लीवर। एंड लास्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा